आप जयदीप अहलावत के साथ जैसे आपने काम किया है, जब वैसे थोड़े टाइम किया है, कैसे इंसान है? पहली वेब सीरीज तो वही पाताल लोक की थी। उसमें वो आता है कि तू चाय बना लेना चाय बना लेने पड़े। हरियाणा की मेरी यारी बी वाई है कि ये तो पीटते हैं, ये तो गाल बकते हैं, ये तो ऊंचा बोलना है, झगड़ पड़ते हैं। 10 साल पहले कोई हरियाणा का आदमी ये बात नहीं सोच सकता था कि ब्याह होगा मुंबई में, ब्याह होगा प्रयागराज में, ब्याह होगा कानपुर में, और सारी रात गाने बाजेंगे हरियाणवी। कुछ उन्हें कहते हैं अच्छा क्या करते हो, मैं क्या एक्टर हूँ। अच्छा एक्टर तो हो, करते क्या हो? मैं थोड़ा है करना यार। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज लवकुश कुंडू है और ये अभिनेता है, मुंबई रहते हैं, कभी कभार कैथल भी आ जाते हैं और हमारे क्लास फेलो भी हैं। कैसे हैं भाई साहब बहुत बढ़िया भाई। और क्या कर रहे हो? बस अभी मौका लगा था तो अपने शहर आ गए थे, आपसे मुलाकात हो गई और साथ के साथ काम भी आता रहता है बीच में। जी, पाताल लोक में आपने काम किया वेब सीरीज में, एक दो और आपकी वेब सीरीज आई है, आजकल स्टेज ऐप का भी मैं देख रहा हूँ आप कर रहे हैं। क्या कुछ थोड़ा सा बताएं कैथल वासियों को। जी साथ पहले क्या होता था कि ज़्यादा मुंबई का और दिल्ली का ही काम था कि मुंबई में काम कर लिया, दिल्ली में कर लिया, वहाँ के ढेर सारे प्रोजेक्ट किए। तो अभी 2 महीने पहले मुझे स्टेज की तरफ से कुछ मिला। हालांकि मैंने 2 साल पहले भी एक काम किया था। फिर अभी 2 महीने पहले स्टेज की तरफ से कॉल आया था, एक डायरेक्टर थे प्रकाश भाई, कि वो एक फिल्म कर रहे थे। तो वो बोले कि एक कैरेक्टर है आपके लिए, कर लो। तो हालांकि मैं उस टाइम मुंबई में ही था, तो मगर ठीक है ऑडिशन कर लेते हैं। तो ऑडिशन को समझ में आया, वो कैरेक्टर भी अच्छा था, तो वो कर लिया नवंबर में। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होने पे था, मुझे एक और दूसरे डायरेक्टर का कॉल आया, स्टेज का ही वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। पहले वाले का नाम था रायता फैल गया, दूसरे वाले का ड्रावा। ये हॉरर कॉमेडी है, मतलब ठीक है। डरावनी है लेकिन कॉमेडी वैसे वाली। तो फिर उसके डायरेक्टर का फोन आया, मनोज नाम था उनका। फिर उनके साथ दूसरा प्रोजेक्ट किया। तो अभी हुआ है कि नवंबर में एक प्रोजेक्ट, दिसंबर में एक प्रोजेक्ट स्टेज के साथ हो गए बैक टू बैक हो रहे हैं मतलब। ठीक, तो इसमें क्या कुछ रोल रहने वाला है? टू। दोनों में ही कॉमेडियन का ही कैरेक्टर है। पहले वाले में जो रायता फैल गया है, उसमें एक जो डांगरा का हॉस्पिटल वगैरह है, उस मेन डॉक्टर का असिस्टेंट। और जो दूसरी वाली में है, इसमें 3 दोस्त हैं गांव में, तो उनकी एक आपस की केमिस्ट्री, गांव की कहानी है। तो उन 3 दोस्तों में से एक वैसा कैरेक्टर है इसमें। बढ़िया है, दोनों में ही मतलब कॉमेडी का है। और यही एक स्टेज का मुझे अभी लग रहा है कि स्टेज कॉमेडी की तरफ भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। सब ऐसा कि जैसे पहले कुछ प्रोजेक्ट उनके सीरियस थे, क्राइम था और थोड़ा सा एक गांव की चौधर जैसे ऐसे प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी कॉमेडी की तरफ भी जा रहा कॉमेडी की तरफ भी जा है रहे हैं। तो फिर कैसे सोचा, क्योंकि आप कैथल से हैं और कैथल अपना छोटा सा एक लोकल शहर माने जा रहा है, तो फिर क्यों भाई मुंबई ही जाना है, एक्टिंग करनी है, ये कैसे आया ये दिमाग में? मनदीप भाई, एक समय होता है कि आदमी को ना एक आभास होता है कि भाई मुझे जीवन में करना क्या है। कईयों को जल्दी हो जाता है, हमें थोड़ा लेट हुआ। तो हरियाणवी में ले लें, थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ बिल्कुल, हरियाणवी। तो मन ने थोड़ा सा देरी तक ये बात समझ में आई। उस टाइम में बीटेक कराया करता है CTM कॉलेज से। तो फाइनल ईयर में आके मैंने न्यू समझ में आई थी कि यार ये तो नौकरी कर लेगा, मतलब एक 10 बाय 10 का एक कमरा होगा है, और उसमें बैठ कर डेली एक जगह आना, वही लोग बार बार चाय वाले के। तो मैं कहना कुछ अलग करना। हर एक मन में एक बात चीज आ गई थी कि भाई मतलब गुमनाम सा नहीं मरना। मेन बात जो यह है कि गुमनामी में नहीं मरना, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने में मैंने 2 ऑप्शन थे। पहला था कि यार मैं रिसर्च करी के कर इसका, तो मैंने 2 ऑप्शन मेरे तो आए कि पहला पर्वतारोही बनना, कि पर्वतारोही की ट्रेनिंग करें, उसके बाद फिर एक दिन माउंट एवरेस्ट पे कहीं पे भी जाके अपना नाम हो गया। बढ़िया है। फिर दूसरा ये एक्टिंग वाला है। एक्टिंग वाला मेरे को थोड़ा सा इजी लगा, मैं क्या रखे एक्टिंग है, डायलॉग बोलने खत्म। लेकिन अब एक्टिंग में आगे लगे कि वो बड़ा आसान होता, ये बड़ा ज्यादा टफ। क्योंकि कई हरियाणवी हैं, जैसे बहन अनीता कुंडू है, तो एक दो और है जो पर्वतारोही है और अच्छा नाम भी, अच्छा नाम भी है। सचिन है एक लड़का, वो भी अच्छा वो करता है। हाँ वो ऑप्शन भी हो सकता था, पर मैंने ये चुना
क्योंकि एक अंदर से मेन कारण ये था कि कुछ करना है जीवन में, ऐसा बाकी लोगों की तरह भाई आए और गए वो करना नहीं करना, कि पहले पढ़ लिए फिर नौकरी कर ली, ब्याह हो गया, बालक हो गए, ब्याह दिए, चल भाई खत्म कहानी। अब थोड़ा सा अपना एक लाइफ जीनी है, तो इस करके अरे ये वो जो है ना क्रेज भीतर था कैथल तो ठीक ठाक। अब किसी भी छोटा शहर में, किसी छोटा गांव में, कहीं भी हो, अपना सपने देखने का सपना होया करे, तो कितने भी सपने देख लो, अपने लिगड़ जाओ, बस घर तक लिगड़ना जरूरी है। घर तक लिखना जरूरी है। तो घर वाले क्या बोले? घर वाले बोले ना, साफ टाड़ा बोलिया भाई ये तो बोलिया मतलब मैं मतलब ये तो दुम्मा के काम होया करे। हाँ, ये मेरे एक भाई अभी तो वो एक्सपायर हो गए गाँव में, मेरे बहुत प्यारे थे, तो वो भी ये बोलते थे अभी तक भी कि मेरे काम भी आ गए थे वो। वैसे मोबाइल नहीं था लेकिन वो टीवी भी देखता था। हम्म, वो बोले जो कि नचार आ गया नचार आ गया मजाक में। मजाक में। मतलब वो चीज़ नहीं समझ रहे थे घर के, और मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था, तो फिर मैंने क्या करा, मैं भाई उस टाइम में संदीप महेश्वरी पर मोटिवेट था। मैं भाई संदीप जी अपनी एक बात कह कर दे लेक्चर में कि अगर आपके घर वाले आपको वो नहीं करने दे रहे जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो मत करो कि जो करवाना चाह रहे हैं। हम्म, और सीधी सी बात, अपना हरियाणा में आदमी सरकारी नौकरी पीछे भाग जाएगा। अब मेरी पहले वाई इससे पहले यह सोचती कि पॉलिटेक्निकल कर ली, उससे पहले ITI कर ली थी, बीटेक कर ली थी, मैं सरकारी नौकरी दे पट पे पड़ी है। हाँ, हाँ, पर ये जब यू उस तरफ दिमाग घूमे है ना भाई नौकरी तो करनी को नहीं, पर घर के नौकरी चाहते थे, तो मैं पूरा एक अपना महिंद्रा की एजेंसी है ना कैथल, पूरा फ्लोर सुपरवाइजर की नौकरी पर लाग गया। 6,500 रुपये मेरी दिन का, और मेरा उसमें काम नहीं चल रहा है। मैं घर क्या पे तो और 5-7 हज़ार रुपये लिया करता उस टाइम में, 2016-17 की बात है। तो घर के 9 महीने पाछे बोले भाई कर ले, फायदा क्या है भाई, नौकरी भी करा है, सारा दिन भी खोआ है, फिर भी मर फिर भी ले, इस तरह से एक काम कर ले। उस कंपनी ने यह बात सोची हो कि इसका बैम है लिगड़ जाएगा, किसी ने सलाह दी हो कर लेने देने को, 2-4 महीने धक्के खाए का आ जाएगा उल्टा। पर मेरा लक बढ़ गया था, मैं कितने सही जगह पहुंच गया, सही आदमी पाए गए, 8 साल पड़े घर के, तो वो है करना वह जाके तो खाना कोई और दोस्त था या कोई और, मतलब या वैसे ही चले गए थे? कुछ भी नहीं भाई। कुछ भी नहीं, कोई कांटेक्ट? मैं दिल्ली मैंने रहने के लिए 2-3 दिन की जगह चाहिए थी, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट था कि जिसका दौरा मैं गया था ना, मेरे दोस्त थे मेरे गले पटनी है, तो मैंने उन तभी यह बात नहीं कही भाई मैं दिल्ली आया हूँ तो एक्टिंग करना आया हूँ। मैंने बोला मैं यार बड़ा साउथ दिल्ली साइड में, लाजपत नगर साइड में कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये क्या क्या कोचिंग ये हाँ, UPSC, और उधर एक अच्छा रिकमेंड किया है, मैं तो उधर जाऊँगा। बोले अच्छा लंबी चला मैं बावड़े होता मुझे पढ़ना आ रहे हो क्या, मैं क्या गना रहे हो, पढ़ लियो, मैं आप देख लूँगा। थोड़ा मैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट 2-3 थे मैं घूमे, पर एक मैंने समझ में आया, पर मैंने उड़ा एडमिशन लिया तो प्रॉपर सीखी है मतलब पहला? हाँ, और न्यू को नहीं बस सीधा काम मतलब कोर्स 3 महीने का था, हाँ। पर वो साल भर तक चलता रहा, क्योंकि वो थिएटर भी करा करते। 3 महीने हो शुरू में सीख क्या, फिर उनके नाटक करने लायके, तो 1.5 साल तक उन्हीं के साथ रहा। तो मतलब पहला यू सीखने का चल लगभग 2018 की जनवरी तक लेके, और लॉकडाउन लग गया है ना, और लॉकडाउन में लिखा है 20 में लग गया, वो 20 तक ऑलमोस्ट 2 साल तक वो सीखने का रहा। बीच में कोई छोटी मोटी वो शॉर्ट फिल्म कर ली प्रैक्टिस के तौर पर, प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहा था उस लॉकडाउन से पहला। फिर लॉकडाउन खोले उसके बाद फिर आगे सीख क्या है प्रॉपर सीख न्यू क्या है होनी भाई। यह बात तो मेरी ठीक है, सीखना पड़ा पहला। अब आर्ट स्कूल में पढ़े करते हैं, हाँ तो मेरा याद है कि सतवीर चल दिए थे भाई हाँ इंग्लिश के बाद और वो जब भी आते जाते थे ना, एक डंडा उसके हाथ में होता था तो उनसे कोई बता भाई साहब, और सरप्राइज मिला करता सबसे ज्यादा तेरा रिमांड रहता था मेरा इसमें। यार, मैं उनकी बहुत पिटिया मतलब मैं वो मेरे प्रिय गुरुजी थे, मैं उनका लाडला स्टूडेंट था। मतलब जे मैं कितने पढ़ने भी लाग रहा उन्हें न्यू, और एकदम तो एकदम पटाक दे ही, और लागते मेरे नहीं होगा सतबीर सर होंगे, और वही पाया करते। तो एक आध बार वो भी दिया करते, एक आध बार वो भी बढ़िया था। अभी भी यहीं पे है जाट स्कूल में, वो इंडस स्कूल में सेवा ले रहे। में है, इसमें ITI में है बीच सुना। तो फिर कोई पहली जो वेब सीरीज में आप आए थे, क्या डायलॉग था उसमें? पहली वेब सीरीज तो वही पाताल लोक की थी। पता लोग थे उसमें, वो होता है कि तू चाय बना लेना वो ना वो वाला डायलॉग, पर वो मेरे साथ नहीं था मेरे साथ नहीं था। हाँ, मैं तो यार एक तो नहीं, पहली एक बॉलीवुड की चीज थी वह,
जो कहे यार एरो जयदीप अहलावत जी उस टाइम पे पाताल लोक से पहले इतने नहीं थे नॉन, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखे थे कि 2-3 उनके अच्छे प्रोजेक्ट आ गए थे। फिर भाई मैं गया रोड है क्या गल है भाई सीन है मेरा ही पहला, मैं झूठ नहीं कहता भाई मैं बहुत नर्वस था। हाँ ये नहीं कि मैंने एक गल लिए या कोरे, लेकिन नहीं अंदर- पहला वो सीन था ना, तो हाँ, फिर भी पहला सीन और पहला वो भी कोई एक कहूँ। उस बड़ा एक्टर के गलियां, तो उसमें तो डायलॉग ये तो मैं तो पूछा गवाला भाई आते हैं, मैं बोला मतलब सब टेक्स्ट ये था कि वो ऐड के ना होगा मालिक है बड़ा का, हाँ हाँ मतलब कोई किसी बड़ा होटल का मालिक हो काउंटर पर थोड़ी बैठा गया मालिक है वो। मैं बोला वो उड़ा के ना होगा, बोला अच्छा, बोला कहाँ मिलेंगे, फिर मैंने उस पर थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो ग्वाला भाई थोड़ा 2 नंबरी था। हाँ फिर मैं उड़ा काउंटर पर वहाँ ग्वाला भाई के बारे में पूछ इतनी वो भी समझ गया भैया जांच के, लेकिन छोटा सा एक था हाँ। तीसरा एपिसोड में वैसा है तो उसके बाद तो तकरीबन वो पहला था 20 के आसपास हो रही है, हम्म, 15-16-17 के आसपास फीचर फिल्म हो ली मतलब, और 100 के आसपास ऐड पहुंची, 30-40 शॉर्ट फिल्म होगी शॉर्ट फिल्म। जो सबसे पॉपुलर रही हो आपकी कोई मतलब जब फिल्म या उसमें कोई सीन हाँ भाई कि एसके सर की आई थी टीवीएफ की, एसके सर की क्लास टीवीएफ का एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, उसका एक सीक्वल था उसमें एसके सर की क्लास आई, एक संदीप भैया आई, तो एसके सर की जो क्लास थी वो वाला बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक। और उसमें मेरा एक फेवरेट डायलॉग भी था, और वो सब लोगों के ना मतलब उसमें मैंने कमेंट पढ़े, लोग बोले कि हमें वो गूज बम्प आ गए थे उनके कि मैं उसका जो मेन कैरेक्टर ना उन्हें क्या करूँ यार, वो कमरा देखता भी रह कर है, मैं उससे बताऊँ यार छोटे छोटे कमरे मिलेंगे, बोला ना मैं इतना लूँ, तो मैं उस टाइम बोला मैं क्या भाई बड़ा कमरा लेना है तो महंगा पड़ेगा, वो बोला बाप नीली बत्ती वाला है मेरा, वो देख लेगा। फिर बड़ा मेरा आएगा अर्जुन का बेटा है इसीलिए चक्रव्यूह में फंस गया, मतलब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है ये, हाँ हाँ चक्रव्यूह में फंस गया, तो वाला डायलॉग बहुत बढ़िया था, मतलब मेरा मेरा खुद का फेवरेट है, लोगों ने बहुत पसंद करा है वो। वो थी उसके बाद एक उसके साथ उससे पहले आई थी एक जो चंडीगढ़ में उसका शूट हुआ था, प्रेम मिस्त्री उसके डायरेक्टर थे, कैंपस डायरी, कैंपस डायरी हाँ ओके। वो भी एक अच्छा था। और अभी एक लफंगे आई है, सॉरी आएगी इसी जनवरी में रिलीज होगी, और एक लाइफ हिल गई, और झोला छाप, और भी मतलब कई सारी है। तो झोला फिल्में छाप हैं। में क्या है आपका? ये झोला छाप में एक कहानी है, वो जो अपने गांव का वो झोला छाप से आप समझ रहे होंगे, तो झोला छाप डॉक्टर, तो उसमें क्या है कि गांव में एक झोला छाप डॉक्टर होता है, एक क्या 2-3 होते हैं, तो उस गांव में एक सरकारी डॉक्टर आ जाती है पढ़ी लिखी, तो वो किस तरह से उन चीज़ों को संभालती है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर जुगाड़ से इलाज करते थे कि भाई वो कोरोना में झोला हाँ, झोला मतलब छाप डॉक्टर ने कोरोना में तो कमाल वो करे। झोला छाप डॉक्टर ने बहुत वो सबसे ज्यादा कमाल इन्होंने कमाल किया है, बताएं ये लोग। हाँ, अपने गांव में इन्होंने संभे हाँ, है। इन्होंने पर उसमें वो था कि बिना डिग्री के, और कुछ ऐसे थे कि उसमें एक सीन दिखाया गया है, और वो कहीं पे हुआ भी था कि जैसे आर्क होती है कि किसी को सर में दर्द होता है, तो वो फेमस था वो रियल कैरेक्टर साउथ साइड में, कि वो दुद्धा, अब दुद्धा कह दिया सिंपल, लेकिन आर्क का वो जो दुद्धा हुआ है ना उसको यूं लगा दे सिर पे और वो ठीक हो जाए। तो एक फिल्म में वो सीन दिखाया कि एक आदमी ठीक ना होता, तो वो क्या कर रहा है, उतनी टिक्का भरकर उसको सिर में को दिया है, मतलब वो दूधा सिर में उसको टिक्का ला दिया। और यह चीज़ हुई थी साउथ साइड में कितने, वो डायरेक्टर जो उसके थे ना वो साउथ के थे, तो उनकी मतलब इस इंसिडेंट का बेरा था। तो भाई वो मतलब कुल मिलाकर ऑल ओवर कई जगह तक जो जो केस हुए ना वो सारे उठाया गया, रियल केस उस सीरीज में डाले गए थे। मेरा जो उसमें करेक्टर था वो कि मेरी एक बेटी होती है उसमें छोटी, उसको बार बार बुखार आता है, तो वहाँ पे ठीक हो जाती है उस सरकारी वो डॉक्टर के पास जाके, लेकिन वो एक दवाई उस पर नहीं होती हॉस्पिटल में, तो लिख देती है, तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी केमिस्ट थी गांव में, तो वो एक्सपायरी या इधर उधर की दवाई मिला के देते हैं, जिसकी उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो मैं एक हैंडीकैप होता हूँ, तो अच्छी मतलब थोड़ी इमोशनल सी स्टोरी है, और थोड़ा सा रियल सा कंटेंट है, काइंड ऑफ पंचायत ओके। पंचायत जैसा कुछ। पंचायत यार बहुत पॉपुलर हो गई। बहुत पॉपुलर हो गया पंचायत, ऐसा ही होता है यार। अगला भी सीजन आने लग रहा है उसका तो।
3 तो आ गए हैं, हाँ, फिर चौथा भी आएगा। चौथा भी आएगा उसका। तो पंचायत तो काफी पॉपुलर हुई है और बना भी उन्होंने एक देसी सा, बहुत बड़े देसी तरीका था बना रखी पाताल लोक 2 भी आने वाली है है। और कई है जिनके सीक्वल अभी रिलीज होने वाले हैं वीडियो में। एड्स का आप करते हो तो उसमें कोई आपकी फेवरेट एड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई हो? ऐड में हाँ, एक तो ऐड का क्या होता है कि उसमें ना खेलने का होता है, एक तो थोड़ा सा और करते हैं। फिल्म में क्या है कि हमें थोड़ा सा सटल सा रहना पड़ता है कि नॉर्मल बातें की जिस तरह हम लोग बातें कर रहे हैं उसी तरह की बात उसमें करनी पड़ेगी। पर ऐड में क्या होगा, थोड़ा सा ओवर करना होगा, यूँ ये एक्सप्रेशन दिखाते तो वो चला है, डिमांड है उनकी है। तो ऐड में थोड़ा सा पीसा ज़्यादा है, मेहनत थोड़ी कम है, ओवर ज़्यादा कर सके। सबसे फेवरेट ऐड जो मेरी थी और वो मतलब वायरल भी बहुत हुई, एक मैनकाइंड कंपनी की थी, उनका एक कैंपेन सा था। वो बॉडी के पार्ट डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे पब्लिक Okay. को। तो उसके लिए उन्होंने कैंपेन ऐड टाइप कुछ बनाया था और उसमें मेरा वार्ड बॉय का कैरेक्टर था कि एक मरीज को मैं लेके जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में बहुत सारी हलचल सी है, तो पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कि मैं कहा यार वो है ना, तो कोई बड़े आदमी मतलब कोई एक्सपायर हुआ है तो इसके लिए। अच्छा, बोला कोई बड़ा आदमी होगा इसीलिए तो मतलब इतने लोग इकट्ठा। अरे बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन दिल का बड़ा था। बोला क्यों? क्योंकि वो जाते जाते अपने पार्ट डोनेट करके गया। तो उसने आप वो ऐड में ऐसा दिखाया कि उसने अपनी आंखें, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब चीज़ें डोनेट की थी। और जैसे जैसे वो गैलरी से पास कर रहा था ना, उसके आजू बाजू में पहली एक छोटी लड़की है जिसके कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कि भाई डायलॉग भी वॉइस ओवर चल रहा है कि इन किसी को अपना दिल दिया ताकि वो खुल के मतलब धड़क सके। आगे जाके एक ब्लाइंड आदमी खड़ा है कि किसी को अपनी आंखें देखे ताकि वो दुनिया को देख सके। फिर किसी को लीवर, किडनी, मतलब वो जिस जो लेने वाले थे ना वो उसके रास्ते में उसके लिए क्लैप कर रहे थे। मतलब हार्ट टचिंग सी, मतलब वो बड़ी ऐड थी, तो वो मेरी भी बहुत फेवरेट। जी, कोई गाना वगैरह है आपका याद, कोई जो आप गुनगुनाते हो या? मैं हाँ। यार कई गाने हैं यार, गाने तो बल्कि एक तो मेरे राठी साहब हैं, जगबीर राठी सर, वो घनिष्ठ मित्र है, उनका एक गाना है बोल तेरे मीठे मीठे। हाँ, तो मैंने एक वो फेवरेट है, और भी कई ज्यादातर मैं एक और रागनी ज्यादा गुनगुनाया करूँ, या तो रागनी या फिर हिंदी। हिंदी वो पुराने थोड़ा सा 70s के आसपास वाले। तो काफी पुराने गाने आप। हाँ, मतलब उनमें एक जैसे कि वो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये मेरा फेवरेट गाना है। ओके, मेरे को मोटिवेट भी करता है ये। तो रागनी में कौन सी गाओगे आप, 2 लाइन किसी की? एक जैसे हर दम ना कहीं भी मेरे को एक एनर्जी खुशी होती है ना, तो मेरे को आएगा है बोला गणे उमा से कील पता से जीबर के न खाया करिए, शिखर दुपारी चला हुआरे रेक्सोना तन आया करिए, खास गुलाबी आ जाए अभी सूट पैर गिर काया करिए, बन जा पट्टा ओ दुपट्टा गल में डोरा हो जागा, शाणी गल है अलवे चल है पागल सोरा हो जागा, कोठे आली मारे बोली गणा डठोरा हो जागा। हाँ, एक बार बोल सपेले की ये वाली रागनी है। तो ये मेरी फेवरेट है, मतलब इसके लिरिक्स मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब इसको मैं कभी भी किसी मूड में भी इसको गा सकता हूँ अलग अलग उसमें। इसको स्लो स्लो में गाना। रगणे उमा से खील पता से जी बर कैन खाया करिए, मतलब किसी भी धुन में मेरे को इसके लिरिक्स में इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन जो इसका रियल है वो न्यू है। गणे हुमा से खील पता से जी बर कैन खाया करिए, शिखर दुपारी चले फुआरे रेक्सोना तैन आया करिए, खास गुलाबी आ जाए अभी सूट बैर गिर काया करिए, बन जा पट्टा ओ दुपट्टा गल में डोरा हो जाएगा, शानी गल है हलवे चल है पागल छोरा हो जाएगा, कोठे आली मारे बोली गणा डठोरा हो जाएगा। यू इसका रियल है, लेकिन मेरी दूसरी तरीका था गुनगुनाया अलग था। अलग तरीका था। तो फिर अब जैसे आप कैथल से हो, क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे युवाओं को, भाई किस फील्ड में जाना चाहिए, जो अपनी सोच है, जो आप करना चाहते हो वही काम करना चाहिए, या फिर कैसे? यार मैं कोशिश भी करूँ, जिस तरह मैं पिछले महीने मेरे गांव में भी गया था। गांव में वो एक स्कूल है मेरे गांव में, जीपीएस, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था। और मैं सच में ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में जाके देखता हूँ ना कि अगर 20 साल की कोई लड़की है और वो ये कह रही है कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है और या एयर होस्टेस बनना है, तो उनके घर वाले एग्री करते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे कुछ अपना बैकग्राउंड ही ऐसा है
कि लोग नहीं समझ पा रहे वो चीज़ों को। मतलब हरियाणा में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई नौकरी नौकरी नौकरी। तो भाई नौकरी क्यों करो, और खासकर मैं अपना ये जो गाँव वाली बेल्ट है, जमींदारा बेल्ट है, हूँ तो लिखा बोले नौकरी कर ले, नहीं आड़ा है बोला डाली फोड़ागा। अरे क्यों डाली फोड़ागा, नौकरी नहीं करागा और 50 काम है करने खातर। तो मैं तो भाई मैसेज तो ये देना चाहूँगा भाई कि जहाँ में इंटरेस्ट है नहीं वो करें। उसका फायदा ये रहेगा कि एक तो आप जब वो करोगे ना तो किसी प्रकार का नहीं है अपना भाई नहीं रहेगा कि अंदर तक खुशी फील होगी। और बाई चांस उस लाइन में आप सफल ना भी होए, मर्दे आने मर नहीं रहेगा। क्योंकि मन में कई लोग ऐसे हैं कि जो 60 साल के हो गए, यार हम एक्टिंग करने कितने कितने जाऊँ तो मैं किसी दूसरा फील्ड में किस तरह भी मिल जाए। और मैं कई बार नहीं बताऊँ यार, मन तो मेरा भी था उस टाइम पे, पर क्या कहूँ घर वाला ने नहीं किया। हो गए वो आज भी 40 साल पहले वो सोच रहे थे, आज भी कर नहीं पाए, लेकिन एक मर्म है उनके अंदर। मैं देखा ये जिंदगी के आखिरी टाइम में ना, एक वो अंदर मर नहीं रहेगा कि मैंने वो चाहता था लेकिन किया नहीं। करके देखना तो चाहिए एक बार, घर वालों ने भी सपोर्ट करनी चाहिए इस बारे में भाई कि बच्चे की जो इच्छा है ना उसको कर लेने दो, वरना यह भी चीज़ है। तो ये आप जयदीप अहलावत के साथ जैसे आपने काम किया है, चवेसक थोड़े टाइम किया है, कैसे इंसान है? जदी वाला बहुत बढ़िया आदमी है भाई। वो पाताल लोक के बाद तो अच्छा ऐसे बात चलेगी ना, फिर मेरे को याद भी आएंगे। उसके बाद एक उनके साथ मैंने फिल्म की मुक्ति के नाम से, तो हम पहले उसमें पाताल लोक मिल गए थे, तो दूसरी बार वहाँ पे तो पहचान सी और गहरी होगी यार। वो पाताल लोक के बाद वो भाई एक स्टार बन गए थे, लेकिन पाताल लोक आने के में 2-3 साल बाद उन्हें जब मिला तब भी वो वैसे ही थे जब पाताल लोक में थे, ऐसे ही मतलब सिंपल से हाँ। इंसान। हम कहीं रोड साइड शूट कर रहे थे तो बार बार टेक हो रहे थे, तो भाई वो भी ऐसे थे कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कट हुआ चलो वैनिटी में, हमारे साथ ही ऐसे चेयर लगा के बैठ गए। और मेरी उनसे मतलब हम 9 बजे शूट करने लगे, सुबह के 5-6 तक ऐसे ही जहाँ शूट हुआ शूट किया, वरना आगे फिर वही। और वो ऐसा नहीं कि गुण आदमी ना है, वो बता हुआ है जो उसमें बात बेरा है ना, कुछ पूछो भाई ये कैसे, वो बता दे भाई न्यू कर लो न्यू कर लो न्यू कर लो। प्योर देसी अपना जो करो है अगर नहीं इब्बी वो आदमी हो अंदर थे। बॉलीवुड में हरियाणा को कैसे देखा जाता है? आप जाते हो जैसे मुंबई वगैरह, कहीं बात चलती है तो हरियाणा के लोग आपको मिलते हैं, या फिर कैसी बातें होती है हरियाणा के लोगों की? यार वो हरियाणा की ना सच में ओढ़ा जावा जो हरियाणा का नहीं आदमी ना, किसी ने कहा हरियाणा गया, किसी ने बताया जलजाट है। अच्छा मतलब एक बार वो कुछ कहना चाहने ठहर जाए। हरियाणा की इमेज यार बी वाई है कि ये तो पीटते हैं, ये तो गाल बकते हैं, ये तो ऊंचा बोलना है, झगड़ पड़ते हैं, अनपढ़ होते हैं, सेंस नहीं होती इनको, और बहुत सारी और भी चीज़ें। मतलब ये है कि अभी भी बाहर के 80% लोग हरियाणा को यही सोचते हैं कि ये अच्छा हरियाणा से हो। मतलब वो ये नहीं देखते कि भाई हरियाणा के, अब हम जयदीप भाई की बात कर रहे हैं, रणदीप हुड्डा भाई हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, सतीश कौशिक जी थे, सब हरियाणा से हैं, सोनू निगम हरियाणा से हैं, और इतने सारे अपने यहाँ ये खिलाड़ी हो गए। ये ग्रोवर है ये। हाँ सुनील ग्रोवर है, खिलाड़ी हो गए कितने सारे। और एक दर्शन कुमार करके हैं जो मैरी कॉम में ओलंपियन सारे अपने लगभग ओलंपियन। मतलब वो पॉजिटिव साइड वो लोग नहीं देख पा रहे। नेगेटिव हाँ, बस ये है कि अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि कोई ट्रक ड्राइवर को आगे कुछ व्हीकल लगा रहा है, उसको ट्रक रोकने के लिए कह रहा है। वीडियो में कुछ ऐसा कैप्शन लगा हुआ है कि ये ट्रक लूट रहे हैं ट्रक लूट रहे हैं। उसमें जो बाइक का नंबर प्लेट थी वो HR थी, और वहाँ पे एक, ये बात दिल्ली की है, और वहाँ पे एक लड़की बैठी, उसके एकदम से मुँह से निकला अच्छा हरियाणा हजार। हाँ मेरे को लग ही रहा था हरियाणा के होंगे ये लोग। है तेरे को क्यों लग रहा था ये नंबर प्लेट देखने से पहले कि हरियाणा के? तो लोगों के मन में अभी भी वही इमेज तो, मेंटलिटी वही बनी हुई लेकिन वो बदल जाएगी धीरे धीरे। मतलब अभी वो 90 से 80 पे आई है। है। आराम आराम टाइम लगेगा उन चीज़ों का। और हरियाणा के जो गाने हैं, सॉन्ग है, रागनी है, मतलब किस हद तक जा चुके हैं, वहां तक पहुंचे? देखो मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा का जो रियल फोक था ना वो तो हो रहा है मिस।
मतलब वो लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जो रागनी जो आज से 10-15 साल पहले बन गई तो वो बन गई। अब कोई रागनी नहीं आ नहीं रही, आ रही है तो कोई सुन नहीं रहा, तो लुप्त हो गया। जहाँ तक बात है गानों के, तो गानों को जैसे देखा भाई मैं 10 साल पहले कोई हरियाणा का आदमी ये बात नहीं सोच सकता था कि ब्याह होगा मुंबई में, ब्याह होगा प्रयागराज में, ब्याह होगा कानपुर में, और सारी रात गाने बाजेंगे हरियाणवी। मतलब मैं पिछले महीने इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे एक ब्याह में, भाई उठे 100 गाने मत है, 80 गाने हरियाणा के बाजे हैं और लोग नाच रहे हैं। नहीं भाई बज रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। मतलब जो आप जैसे पंजाब के गाने बजते हैं ना और आप नाचते थे, हाँ तो अब हरियाणा के गाने भी सभी जगह गाने लग गए हैं। हाँ, मतलब पंजाबी तो यार, अगर पंजाबी गाने ना मेरे गाने का एक टेस्ट सा वैसा है, तो पंजाबी गाने में ऐसा लगता है को नहीं भाई ये बब्बू मान के बाद एक आध कोई ऐसा सिंगर आया वो जो चले। एक मेरा फेवरेट है जॉर्डन संधू, वरना तो कोई ऐसा मेरे को ऐसा दिखता ही नहीं कि भाई बस गाना आया 2 महीने 3 महीने हिट रहा फिर चला गया, लोगों ने सुनना ही छोड़ दी। सिद्धू मूसेवाला आया था, ठीक था वो भी, लेकिन वो मेरे को नहीं समझ थी वो गाने की। तो लेकिन उससे ज्यादा वही पंजाबी अब कहीं नहीं सुन सकते आप। मतलब पंजाबी आपको दिल्ली में भी बहुत रेयर सुनने को मिलेंगे, या तो हिंदी गाने या हरियाणवी गाने। हरियाणवी ने मतलब काफी मतलब अच्छे यूपी बिहार का ऑटो वाला अपने उसमें ऑटो में भी फुल आवाज में हरियाणवी गाने सुन रहा है, दिल्ली में कॉन्फिडेंट होके भाई मजा कर रहा है वो भी। हरियाणवी तो गाने तो भाई फुल चल रहे हैं मुंबई में, मतलब जहाँ हिंदी भाषी है ना, जो हिंदी समझता है हरियाणवी सुन रहे हैं अब हर जगह। क्या प्लानिंग है फिर आगे की? भाई आगे की प्लानिंग तो यह है कि कुछ एक प्रोजेक्ट हैं मैं आ जाएंगे। एक जो मुक्ति बताई मैंने जाती बाइकल है, एक आमिर खान के साथ प्रीतम प्यारे है, संजय मिश्रा भी है उसमें, और कई सारी दिल्ली क्राइम सीजन 3 आएगा भी, अभी हुआ है इसी साल शूट। और भी कुछ काम हैं, अच्छे काम हैं, जो एक अभिषेक बनर्जी जो हथौड़ा त्यागी थे, अच्छे एक्टरों के साथ अच्छे कैरेक्टर्स और काम आ रहे हैं, वो जल्दी ही रिलीज हो जाएंगे। और भाई करना तो ये है इनमें। मेरे को कई लोग बोलते हैं यार एक्टर को ना वो रखना चाहिए, क्या बोलते हैं कि अपना कुछ बैकअप रखना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए। मैं कहा ठीक है बैकअप के रखा अपना मतलब बस लेकर रोड पर लगा देंगे थे भाई बैकअप और उधर भी आ जाएंगे। बैकअप भी उस चीज का होगा जिसमें हमने कुछ समझ होगी। समझ रहा हूँ। कुछ नहीं कहते हैं अच्छा क्या करते हो, मैं कहा अच्छा एक्टर तो हो, करते क्या हो, मैं कहा, थोड़ा है करना यार। हाँ तो बात यह है कि भाई करना सिर्फ यूं है और कोई काम अपना आता ही नहीं। छोटा करा लाइन ही यही है मतलब। हाँ छोटा करा बड़ा करा, थोड़ा करा ज्यादा करा, ज्यादा पीछा करा कमर्शियल, छोटा सस्ता करा कम पीछा, लोकल करा यूट्यूब करा कुछ करा, अपने कुल मिला के यूं काम आवे, यूं काम करांगे, दूसरा कोई काम आता ही नहीं। आता ही नहीं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद आज के लिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।